बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं जनजाति क्षेत्र के उत्थान हेतु बोलने का मौका दिया। मैं इसके लिए सागवाड़ा जनता की एवं वागड़ के मेरे समस्त मतदाताओं का दिल की गहराइयों से साधुवाद करता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, भारत के संविधान में जनजाति विकास के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान है। भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार किया गया है। इन्हीं शक्तियों के आधार पर राजस्थान में जनजाति समुदाय के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई, जिससे एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से अनुसूचित जातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों में विकास के लिए कार्यक्रमों की समग्र नीति योजना एवं समन्वय किया जा सके। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास, जनजाति विकास की विभिन्न योजनाओं का निर्माण, समन्वय, नियंत्रण एवं निर्देशन जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में प्रशासन के स्तर को अन्य क्षेत्रों के समकक्ष लाना एवं जनजाति वर्ग के जीवन स्तर का उन्नयन करना प्रमुख है। आज जनजाति समाज के कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिससे उनके जीवन शैली में जिस रफ्तार से बदलाव होना चाहिए था नहीं हो पाया है। आज विभाग का जिस उद्देश्य को लेकर संरचना की गई है उस पर खरा नहीं उतर रहा है एवं अदूरदर्शी सोच के साथ विभाग कार्य कर रहा है। विभाग को आदिवासियों के उत्थान के लिए गठन किया गया था। इस बात को जब हमारे भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता चला तो उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन 1999 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विभाजन के उपरांत किया गया था और इसका उद्देश्य एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यंत शोषित वर्ग अर्थात अनुसूचित जनजातियों एसटी के समेकित सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है। इसके पूर्व सिर्फ खाना पूर्ति कर कांग्रेस ने जनजाति समाज को कभी मुख्य धारा में लाने का प्रयास ही नहीं किया एवं संविधान की मुख्य भावना को कभी धरातल पर लागू नहीं किया और जनजाति एवं आदिवासी समाज को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा। जिस उद्देश्य को लेकर अनुसूचित जनजाति विभाग का संविधान में प्रावधान किया गया था उसे 1975 में गठन तो कर दिया पर कभी उस पर कार्य नहीं किया गया एवं हमेशा आदिवासियों का शोषण किया गया। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिलों में हमेशा वंचित शोषित वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत थे एवं उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत 19 फरवरी 2004 से किया गया था। तब से संविधान के मूल उद्देश्य को लेकर आदिवासियों के जनजाति के विकास को गति मिली। जिस कांग्रेस ने हमेशा से जनजाति समाज को हाशिए पर रखा उसको हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब से सरकार बनी तब तक उसके उत्थान के लिए प्रयास किया। महोदय, आज कुछ लोग संविधान बचाओ का नारा दे रहे हैं, जबकि उन्होंने हमेशा संविधान को अपनी जेब में रखकर कभी संविधान की मूल भावना वंचित और शोषित वर्ग के लिए काम नहीं किया।
आज मेरे सामने विपक्ष के जो भाई बंधु हैं वो आदिवासी को कहते हैं हिंदू नहीं है। मैं कहता हूं मैं भी वागड़ का रहने वाला हूं, सागवाड़ा का रहने वाला हूं, राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं आदिवासी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू पूजा करता हूं, मैं महादेव की पूजा करता हूं, गंगा मैया की पूजा करता हूं, बेणेश्वर धाम की पूजा करता हूं, मानगढ़ धाम की पूजा करता हूं। मैं पक्का हिंदू हूं, मेरी समाज भी हिंदू है, लेकिन ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आए दिन आदिवासी को बदनाम करते हैं। महुआ है, दारू है, ये सदन महुआ और दारू के लिए नहीं है। ये सदन आदिवासी के कलम की जरूरत है, विकास की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, पानी और बिजली की जरूरत है, रोटी और कपड़े की जरूरत है, और ये बार बार आदिवासियों को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए मैं महोदय से कहना चाहूंगा कि आदिवासियों के विकास के लिए हमारे राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार जो है, केंद्र की मोदी जी की सरकार है जो आदिवासी के उत्थान के लिए काम करती है। और इसलिए मैं आज इस मौके पर मेरे सागवाड़ा की कुछ मांगे हैं वो भी मैं रखना चाहूंगा सदन के माध्यम से। धूणी बरवा से वनकोड़ा तक डामर सड़क कार्य, खरगूपाल रोड से पुरानी गौशाला होते हुए नवनिया तक डामर सड़क, किशनपुरा ग्राम पंचायत और वर्धा ग्राम पंचायत के मोरन नदी पर पुलिया निर्माण, बरायला फला से रामसोर मेन रोड तक डामर सड़क, कराड़ावाड़ा झांकरी गड़ा वेजनिया धूणी खजूरी को जोड़ने वाली डामर सड़क, करावाड़ा मुख्य सड़क से टांबड़िया फला मेन रोड सड़क, डामर रोड से ओखली फला शमशान घाट तक कसारिया तक सड़क, शिवराजपुर से खटलाई तक डामर सड़क, गड़िया मोड़ से उबली होकर रामसोर तक डामर सड़क, गामड़ा चारणिया से वरसिंहपुर तक डामर सड़क, कसारिया से मोरल नदी भैरवजी मंदिर पे पुलिये का निर्माण व सड़क, ओबरी ठाकुर जी मंदिर से पिपलागुंज तक डामर सड़क में पुलिया निर्माण, करियाना रामदेव जी मंदिर से वाया बामनिया होकर बमासा तक डामर सड़क, करियाना बस स्टैंड से उबापाना साटिया से बचड़िया तक डामर सड़क, माकड़िया से जोगीवाड़ा तक डामर सड़क, गड़ा बासन से वाया मोना डूंगर तक सरोदा तक डामर सड़क, हुड़का नाका से बवरिया तक डामर सड़क, बागेला तक डामर सड़क, बरबोदनिया से ओगनिया फला डामर सड़क, ओबरी से हटबालिया डामर सड़क, गामड़ा से गोवाड़ी डामर सड़क, गामड़ा से उदयपुरा डामर सड़क, गोड़ापला से बुआसा डामर सड़क, लोडेश्वर से ओबरी डामर सड़क, आरा से हिंगलास माता होकर सेमलिया तक डामर सड़क, गामड़ी देवसी से गलियाना तक डामर सड़क, अम्बाड़ा से पटली जोहरा तक मोरन नदी पर पुलिया व डामर सड़क, दरियाटी मेन रोड से डामरफोला जोसावा तक डामर सड़क, पादरा महादेव मंदिर से नवा टापरा तक डामर सड़क, राजकीय उच्च प्राथमिक बोरखेड़ से पांचों का तालाब डामर सड़क। साथ ही